आधा कप सूजी, आधा कप चीनी और 1 पाव गाजरें, थोड़े से दूध से ये बनने वाली मिठाई बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसान। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। आप हर साल गाजर का हलवा तो खाते हैं, आप इस साल ये मज़ेदार सी गाजर का दूध जलेबी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको गरम रस मलाई कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है, बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है और ये दिमाग के लिए, सर्दी के लिए, कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 पाव मैंने गाजरें ली थी, उनको धोकर उनका ऊपर से छिलका उतार लिया था। अब इनको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह आपने जो है रफली सा इनको कट कर लेना है, छोटे बड़े पीसीज इनके करके इनको काट लेना है। कोशिश कीजिएगा आप लाल वाली ही गाजरें लें, ताकि जो हम बना रहे हैं टिक्कियाँ या दूध जलेबी तो वो अच्छी बने, शक्ल में भी, दिखने में भी अच्छी लगे। और ये आपने ख्याल रखना, ये जो ज़्यादा ये ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वो आपने ऐड नहीं करना। तो माशाल्लाह से सारी ही गाजरें मैंने काट ली हैं, आप देख सकते हैं। बस आपने इस तरह काट लेनी है, फिर आपने जो है इसको स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद जी गाजरें मैंने धोकर साइड पे रख दी हैं। अब यहाँ पर आधा कप हमें चाहिए सूजी, 125 ग्राम हमने ली है सूजी। सूजी जो है हमें बारीक वाली चाहिए। अगर बारीक सूजी नहीं है तो आपने क्या करना है, जूसर जग, जो ब्लेंडर जग होता है वो ले लेना है, या मिक्सी का जार भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आधा कप सूजी के बाद आधा कप ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी भी 125 ग्राम है। चीनी और सूजी को अच्छे से पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, एक बर्तन में निकाल देंगे। अब इसी जग में बाकी का काम हमने करना है, इसको आपने धोना नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद आपने आधा कप ही मैदा ले लेना है। तो अगर आपके पास सूजी नहीं है तो ये सारी रेसिपी आप जो है मैदे से भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने आधा कप सूजी डाली है, आधा कप मैदा, आप जो है 1 कप मैदा ही डाल सकते हैं, सूजी स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर 5 से 6 अदद में सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर पीस के रख देते, आधे इस जो है आटे में डाल देंगे, आधा रख देंगे, आगे रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तो अब हमने क्या करना है, उसी जग में जो गाजरें हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे। गाजरों को हमने अच्छे से पहले धो लिया था। अब इसमें जो है मैंने यहाँ पर 1 प्याली दूध ले ली है, ये 1 कप ही है, तकरीबन जो है 250 ग्राम दूध लिया है। इसमें से थोड़ा सा डालेंगे हम, आधा कप जितना इसमें दूध डाल देंगे, बाकी का दूध आगे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। तो ये अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है, अच्छे से गाजरें ग्राइंड हो चुकी हैं। सूजी, मैदा और आटे वाला मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने जो है मिक्स करना है। इसी से जो है ये जो हमने आटा तैयार करके रखा था, हमने इसी जो है गाजर वाले पेस्ट से हमने तैयार कर लेना है। गाजरें आपने 1 पाव ही लेनी है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हैं तो आपने 3 गाजरें लेनी है। आपने ख्याल रखना है ज़्यादा गाजरें ऐड नहीं करनी। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक अच्छा सा बैटर इसका बना लेंगे। तो इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, मगर अभी ये रेडी नहीं है क्योंकि सूजी को हमने डाला है, सूजी ने फूलना भी है। तो यहाँ पर हमने इसको ढक कर रख देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको ज़रूर रेस्ट देना है, सूजी फूलने देना है।
तो जब तक सूजी फूलेगी हमने यहाँ पर एक जो है बर्तन ले लेना है। इसमें डाल दूंगी दूध। दूध की यहाँ पर कोई नहीं है कैद, जितना आपके पास है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलो से ज़्यादा ही दूध डाल रही हूँ। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, बर्फ़ वाला है, तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, आप डिब्बे वाला ले सकते हैं। आपके पास खुला है डेयरी वाला या फ्रीज़ किया हुआ, कोई भी आपके पास दूध है तो आप ले सकते हैं। तो इसको जो है हम गरम कर लेंगे पहले दूध। आप इस यहाँ पर जो है ½ kg भी ले सकते हैं, 1 kg भी ले सकते हैं। और जो है जैसे कि मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, तो जितना आपके पास दूध हो, दूध का कोई नहीं इशू इसमें। बस दूध का हमने इसको पका कर हल्की सी इसकी रबड़ी लेके आनी है, ज़्यादा दूध नहीं पकाना। तो ये हमारे घर में ज़्यादा अफराद हैं तो दूध मैंने ज़्यादा डाला है। अगर आपके पास आपके घर में जो है 4 से 5 या 3 से 4 अफराद हैं तो आपने ½ kg या आपने 3 पाव ही दूध ले लेना है, ज़्यादा दूध नहीं लेना। तो दूध को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हमने जो पिसी हुई इलायची का जो पाउडर हमने रखा था, बचाया था, वो इस दूध में हमने शामिल कर देना है। और थोड़े से मैंने जहाँ पर बादाम को बारीक कट करके रखा था वो भी डाल दिया है। तकरीबन 10 से 12 बादाम थे, थोड़े से रख दिए हैं, वो आगे जो है हम गार्निश के टाइम पे ऐड करेंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो हमारा बैटर है थिक हो चुका है। जो दूध है इसको थोड़ा सा डाल कर देखती हूँ, तो जितना चाहिए उतना ही डालेंगे। तो ये सारा ही दूध इसमें जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं पकोड़ों का मसाला, थोड़ा सा उतना ही आपने रख लेना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना। और आपने इसमें चेक कर लेना है कहीं गाजर की जो अगर कोई डली या कुछ छोटा सा पीस रह गया तो आपने देखकर निकाल लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, मार्केट जैसा बनाने के लिए थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। रेड फूड कलर यहाँ पर मैंने डाला है, थोड़ा सा डालेंगे। तो अगर आपके पास है तो डालिए, वरना ये ऑप्शनल है, ये स्किप कर दीजिएगा। आप मत, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून बेकिंग जो पाउडर है, बेकिंग पाउडर होता है ना, वो डाला है, बेकिंग सोडा नहीं। ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर आपने ऐड कर देना है। बेकिंग पाउडर तभी आपने ऐड करना है जब आप फ्राई करने लगें। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आप जो है ये आपका मेज़ा जो कम अगर बना रहे हैं, ½ कप का टोटल बना रहे हैं, तो आपने बेकिंग पाउडर भी कम कर लेना है। अब इस तरह का चम्मच ले लेना है गहरा सा, या आप इस तरह का भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, आसानी से आप तक के 1 चम्मच भर कर आप डाल सकें। उसी हिसाब से सारे टिक्कियाँ आपने बना लेनी है। तो ये माशाल्लाह से बैटर देख सकते हैं, इतना ही थिक चाहिए, ये तैयार है। तो इसको लेकर चलते हैं चूल्हे की तरफ, फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बर्तन जो चाहिए फ्राई करने के लिए, या फ्राई पैन लीजिएगा या कोई भी कढ़ाई, या आप कोई पतीला ले रहे हैं तो बिल्कुल जैसे इसका बॉटम जो है, इसका तल्ला जो है वो पैंदा इसका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि टिक्कियाँ हमने बनानी तो इसी तरह सीधा सा बर्तन चाहिए। यहाँ पर कुकिंग ऑयल डालकर मैंने इसको हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। इसको फ्राई जब आप करने लगें तो फ्लेम को लो ही रखना है, और जितने आपके पैन में जगह हो आपने वक्फे वक्फे से डाल देना है, और डालकर आपने ऐसे ही छोड़ देना है, फैलाना नहीं है। और जब आप इसको सारा डाल दें तो 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट आप इसको छोड़ दीजिएगा, फ़ौरन से मत पलटिएगा, वरना टूट भी सकते हैं। ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे और तैरने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार हैं, इनको पलट सकते हैं। तो बस आपने ख्याल रखना है। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बात बताते चलूँ, अगर आप इसको बना रहे हैं और आपके जो है फैल रहे हैं आपके पैन में और वो खुल रहे हैं, मतलब वो टिक्की की शेप में नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, इसमें जो है आपका बैटर पतला रह गया, फिर आप उसमें जो है आप 2 से 3 चम्मच मैदा और डाल लीजिएगा, तो ये जो है सेट हो जाएंगे। तो ये एक जो है बन चुकी है हमारी रसमलाई, या हमारी जलेबी कह सकते हैं, या आप इसको टिक्की भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार सी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो एक बैच हमने निकाल लिया है, बाकी का भी देखें जी, इसी तरह आपने डाल देना है, इस तरह चम्मच भरना है, इसके बाद आपने डालना है और ऐसे ही छोड़ देना है, आपने फैलाना नहीं है, आपने ख्याल रखना है। तो ऐसे ही देखें जी, बाकी सारे इसी तरह बना लूँगी।
तो देखें जी प्यारा सा कलर आ चुका है। इसकी जो साइड बदल लेंगे तो 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट लग सकते हैं आपको एक साइड पे इसको पकाते हुए, क्योंकि हम लो फ्लेम पर इसको पका रहे हैं। तो ये जब हमने मीट इसमें बेकिंग जो पाउडर डाला है ये अंदर से की जाली बनाएगा, फुलाएगा इसको और अंदर से जल्दी से कुक होंगे। आप इसको डोली भी कह सकती हैं। आपने बताना है आप इसका क्या नाम इसका रखेंगे, आप इसको किस नाम से बुलाएंगे और किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं। अपना नाम और अपनी सिटी का जो नेम है ज़रूर आप लिखिएगा ताकि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो दूसरे चूल्हे पे दूध रखा होता तो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है दूध। यहाँ पर 100 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी ली है, आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपने आधा कप ही चीनी ले लेनी है। 10 से 12 मिनट पहले पका है तो आप 5 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ये टिक्कियाँ हैं, गाजर की टिक्कियाँ, ये भी तैयार हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप देख सकते हैं इसमें जो सुराख बने हैं कितने ही मज़ेदार से। इसको अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसको आप रख कर सेव करना चाहें तो आप इसको जो है 15 से 20 दिन भी आप इसको फ्रिज में रख कर सेव कर सकते हैं। जब आपने खाना हो आप इसमें टिक्की रखें, उसके बाद गरम गरम दूध डालें और आप 2 से 3 मिनट बाद इसको खा सकते हैं। ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, सर्दी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी है, हेल्दी सी रेसिपी है। आप इसको ऐसे टिक्की की तरह भी खा सकते हैं। आप दूध नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। तो ये गर्मा गर्म रस मलाई हमारी तैयार हो चुकी है या दूध जलेबी तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो देखें जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी सी होती है। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर में, रात में भी। आप 2 टिक्कियाँ दूध के साथ लेंगे तो आपको जो है रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आपका नाश्ता, आपका खाना बन जाएगा। यहाँ पर अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।